गजानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सूता, हे सूत गोस्वामी, जानासी जानते हो, आप जानते हो, भद्रम थे आपका कल्याण हो, भगवान भगवान, सात्वताम शुद्ध भक्तों का पति रक्षक, देवक्याम देवकी के गर्भ में, वसुदेवस्य वसुदेव से, जातः उत्पन्न, यस्य जिसके उद्देश्य से, चिकीर्षया संपन्न करने हेतु, हेत सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो सर्व समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। तत् का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते का अर्थ है आपका कल्याण हो। मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, इसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। आगे है क्या? इतना ही है? ओके, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा शाक्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को जो कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका दास रघुपति विष्णुदास। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर कह रहे हैं, सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही। हाँ, तो पहले तो कल्याण मंगल की मनोकामना कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान कौन है? भगवान है सात्वताम पति ही। सात्वताम पति मतलब भक्तों के रक्षक, भक्तों के पति। पति का मतलब होता है रक्षक, है ना। आजकल जो नकली पति बन के घूमते हैं, पति का मतलब हो जाता है जो रक्षा करता है, जो पालन करता है, उसको पति कहते हैं। हाँ, फिर आगे कह रहे हैं, देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तो जो देवकी के पुत्र बन के प्रकट हुए हैं, हाँ, उसका कारण क्या है? क्या कारण है? तो वो बोल रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में सबसे पहले शुरू करते हैं बताने के लिए कि भगवान कौन है। तो व्यासदेव जी के जो पिता हैं पराशर मुनि, तो पराशर मुनि बताते हैं कि भगवान का जो
भगवान होने के लिए जो गुण है वो क्या गुण है। ऐसे तो भारत में आप देखेंगे बहुत सारे लोग भगवान बन जाते हैं। पहले वो लोग गुरु बनते हैं, पहले तो थोड़ा बहुत संस्कृत का श्लोक याद करते हैं, थोड़ा गुरु बनते हैं, यहाँ वहाँ थोड़ा कर्मकांड करते हैं, और उसके बाद वो भगवान बनने का प्रयास करते हैं। तो जब गुरु बन के बहुत सारी ख्याति प्राप्त हो जाती है तो फिर वो अपने आप को भगवान बोलने लगते हैं, है ना। जैसे प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे कि कुछ कबीरा पंथी वाले हैं, तो वो बोलते हैं कि जो उनके जो गुरु हैं वो भगवान के अवतार हैं, भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, और वो कबीर को भगवान मानते हैं। ऐसे ही पुराने समय में एक और हुए थे, सत्य साई बाबा, वो भी अपने आप को भगवान बोलते थे। प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि आप अपने आप को भगवान मत बोलिए, आप भगवान नहीं हैं। क्या आप भगवान हैं? तो क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, तो इसके लिए वो प्रभुपाद जी की बात को काट न सके, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा तो आप अपने शिष्यों को जाके बोलिए कि आप भगवान नहीं हो, और ये जो गलत आपने प्रचार किया है उसको बंद करें। लेकिन वो नहीं माने। तो ये बहुत गलत बात है कि हर व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास करता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भगवान बन रहा है, कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान डिक्लेयर करता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको भगवान स्वीकार क्यों करते हैं, लोग इतने मूर्ख हैं। तो भगवान स्वीकार करते हैं इसीलिए क्योंकि लोग जो है शास्त्रों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, शास्त्रों का नियम पालन करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, लोग आप देखो क्रिश्चियनिटी में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जाके जीसस बोलता है या भगवान का अवतार बोलता है तो लोग स्वीकार नहीं करते उसको। और वैसे ही अगर कोई व्यक्ति इस्लाम में जाके बोलता है कि मैं मोहम्मद पैगंबर का अवतार हूँ या ऐसा कुछ, तो नहीं स्वीकार करते। कोई जाके बोलेगा मैं गुरु नानक जी का अवतार हूँ, तो लोग नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कोई बोलता है मैं राम का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं परशुराम का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं इसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ, और लोग स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि भगवान का मतलब क्या होता है। तो पराशर मुनि व्यास देव जी के जो पिताजी हैं, उन्होंने भगवान की व्याख्या की है। तो वो कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यश ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिय ज्ञानम वैराग्यम चैव षड इति भगन्मना। तो कहते हैं कि 6 गुण होने चाहिए भगवान बनने के। कौन 6 हैं तो बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, कि व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि वो धनवान है। क्योंकि हम देखते हैं समाज में यदि कोई व्यक्ति धनवान है तो उसको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, वो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है, धन लोगों को आकर्षित करता है। तो धनवान लोग भी लोगों को आकर्षित करते हैं। फिर यदि कोई सुंदर है तो सुंदर लोग भी आकर्षित करते हैं। फिर यदि कोई शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो उसको भी आप देखो, लोग WWF देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जो उसमें जो पावरफुल लोगों का लड़ाई होता है, रेसलिंग होता है, एक दूसरे को उठा के पटक देते हैं, तो लोगों को आनंद आता है, देखो मेरा हीरो कितना बलवान है। तो जिसमें शक्ति होता है लोग उसको भी बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद कोई बहुत फेमस हो जाता है, जैसे आज जो आजकल ये जो हमारा इंस्टाग्राम रील चल रहा है, फिर उसके पहले कुछ समय पहले लॉकडाउन में टिकटॉक आया था, तो उसमें भी लोग बहुत फेमस हो गए थे, और उसमें कई सारे लोग फेमस हो गए, कई सारी माता जी फेमस हो गई उसमें, कई सारे प्रभु जी फेमस हो गए उसमें, इस्कॉन का भी कई सारे डिवोटी फेमस हो गए उसमें। हाँ, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसमें भी कई लोग फेमस हो गए। तो जिसके पास यश हो, हाँ, और फिर ज्ञानम वैराग्यम, और कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, तो भी लोग उसका सम्मान बहुत करते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञान रखता है और बहुत अच्छा ज्ञान रख के लोगों को समझाता है और अलग अलग तरह से बताता है, तो लोगों को बड़ा पसंद है। और वैराग्यम, और अगर किसी के अंदर बहुत वैराग है, वो व्यक्ति वैरागी है, तो भी बहुत पसंद है। क्योंकि वैरागी व्यक्ति जो है हर व्यक्ति बनता नहीं है। वैरागी जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसके ऊपर ये पांचों जो 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, वो 6 ऐश्वर्य में ये 5 के 5 ऐश्वर्य को जो त्याग देता है और केवल एक ऐश्वर्य को धारण करता है, वो है वैराग। कोई धनवान होगा तो वो प्रयास करेगा कि वो रूपवान भी हो थोड़ा, वो थोड़ा ज्ञानवान भी हो, थोड़ा शक्तिशाली भी हो। हाँ, वो ये सब चीज प्रयास करेगा। कोई धनवान है तो कोई रूपवान है तो कोई और प्रयास करेगा कि मेरे पास बाकी चीजें भी हो, भी मेरे पास तरफ आकर्षित हो।
लेकिन जो वैराग्य धारण करता है उसको फर्क नहीं पड़ता। और पांचों के पांचों, कोई रूपवान है नहीं है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई ज्ञानवान है नहीं है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई क्या कहते हैं बहुत प्रतिभाशाली है, किसी का बहुत विख्यात हुआ है, कोई फेमस बहुत है, उसको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे इस्कॉन मंदिर में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस और बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी आते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, आइए आइए बैठिए, लेक्चर सुनिए, प्रसाद खाइए जाइए। कभी कोई बहुत ज्यादा इलाइट पर्सनालिटी होता है तो हम थोड़ा बहुत उसको भगवान का इस पे दर्शन वगैरह करवा देते हैं, अगर कोई भक्त उनको गाइड करके, जो हमारे पीआर डिपार्टमेंट में डिवोटी हैं वो करवा देते हैं। तो जो ये अलग से उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो भक्त है ना भगवान के भक्त जो है वो वैरागी है, वैरागी लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो ये जो छह ऐश्वर्य हैं, तो पराशर मुनि कहते हैं कि जो छह के छह ऐश्वर्य हैं, ये जिस व्यक्ति में संपूर्ण मात्रा में 100% है, और 100% का मतलब ये नहीं है कि किसी में ज्यादा है और किसी में कम भी होगा, नहीं। 100% का मतलब है कि जो मेरा सौंदर्य है वो भी कृष्ण से आया है, आपका सौंदर्य है वो भी कृष्ण से आया है, पूरे दुनिया में जितने सुंदर सृष्टि के लोग हैं वो भी कृष्ण से ही सौंदर्यता प्रकट हुई है। जो मेरे पास बल है वो भी कृष्ण का ही बल है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण बलवान है और मेरा बल अलग है, ऐसा नहीं है। कृष्ण बलवान है और कृष्ण में ही सारा बल है, और पूरी सृष्टि में जो भी बल अवेलेबल है वो कृष्ण का ही बल है। तो प्रहलाद महाराज को पिताजी हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद ये बात बताओ कि तुम किसके बल पर तुम मेरी सत्ता को ठुकरा रहे हो, भगवान नहीं मान। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी जिसके बल पर आप कर रहे हो, मैं उसी के बल पर कर रहा हूं जिसका बल आपके अंदर है, और आप अपने आप को भगवान बोल रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यदि कोई व्यक्ति मनुष्य अपने आप को भगवान बोलता है तो उसको समझना चाहिए कि आप भगवान अपने आप को बोल सकते हो या क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो झूठी बात है, क्योंकि असली भगवान कृष्ण है, और कृष्ण से ही सारी भगवत्ता प्रकट होती है। कृष्ण जो है वो कोई तपस्या करके, ज्ञान करके, ध्यान करके भगवान नहीं बने हैं, कोई धन जमा करके भगवान नहीं बने हैं, कोई बहुत सुंदर हो है इसीलिए भगवान नहीं बने। कृष्ण ऑलरेडी भगवान है। और कोई भी व्यक्ति, क्या हुआ, अरे बोल, क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा है? ओके, तो कृष्ण जो है वो ऑलरेडी भगवान है, कोई भी व्यक्ति कृष्ण नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। भगवान केवल भगवान हमेशा रहते हैं, कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। इंसान हमेशा इंसान ही रहेगा और भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे। भगवान कभी इंसान नहीं बनते और इंसान कभी भगवान नहीं बनते। भगवान इंसान का रूप धारण करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का ऑलरेडी रूप इंसान का ही है। ऐसा है क्या? नहीं, इंसान के पास भगवान का रूप है। जैसे बाइबल में कहते हैं कि भगवान ने अपने रूप में मनुष्यों को बनाया, क्योंकि भगवान को जब सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति करने का विचार आया, अपने जो अंश है, अपने जो जीव है, उनको जब सर्वश्रेष्ठ रूप देने का भगवान को विचार आया, तो भगवान ने सोचा उसको मैं अपना रूप दूंगा। इसीलिए मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति है, मनुष्य जो है वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हम भगवान बन गए, ये मूर्खता है। तो पूरी सृष्टि में जितना भी रूप है, पूरी सृष्टि में जितना भी सौंदर्य है, रूप सौंदर्य, पूरी सृष्टि में जितना भी बल है, पूरी सृष्टि में जितना भी ज्ञान है, पूरी सृष्टि में जितना भी यश है, कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है, हाँ, पूरी सृष्टि में कोई बहुत ज्ञानी है, या पूरी सृष्टि में कोई परम वैरागी है, ये सब कुछ कृष्ण से आया है, सब कुछ कृष्ण से आया है, और ये सब कृष्ण का ही है, हमारा नहीं है। कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर है, वो सोचता है सी आई एम सो ब्यूटीफुल, यस यू आर ब्यूटीफुल, बट दिस ब्यूटी इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। ये आपका रूप, यह सौंदर्य है, कृष्ण से आया है। तो क्या करना है? अपने रूप, अपने सौंदर्य को कृष्ण की सेवा में लगाइए। मैं बहुत बलवान हूं, तो क्यों बलवान हो? तो बलवान हो तो आप क्या करोगे? आप
अपने बल को कृष्ण की सेवा में लगाइए। मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो आप ज्ञान अच्छा है आपके पास, लेकिन उस ज्ञान को कृष्ण की सेवा में लगाइए। मैं बहुत फेमस हूं, तो अपने जो फेमस का जो ऐश्वर्य है उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि पूरी सृष्टि के अंदर जितना भी धन, ज्ञान, वैराग्य, बल, जितना भी कुछ है वो कृष्ण का है, हमारा नहीं है। हमारा क्या है? हमारे कृष्ण है और कुछ नहीं है हमारा। कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हम कृष्ण के दास हैं, इसीलिए कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने हमको ये सब दिया है। तो हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो जिस व्यक्ति में 100% पावर है, मतलब बल है, जिस व्यक्ति में 100% सुंदरता है, जिस व्यक्ति में 100% बुद्धि है, जिस व्यक्ति में 100% यश है, फेमस है, जो व्यक्ति में 100% वैराग है, और जो व्यक्ति में 100% धन है, वो व्यक्ति जो है वो भगवान। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूं, तो उसको बोलो आप सिद्ध करो कि आपसे सुंदर कोई नहीं, आप सिद्ध करो आपसे बलवान कोई नहीं, आप सिद्ध करो आपसे ज्यादा धन किसी के पास नहीं है, आप सिद्ध करो कि आपसे ज्यादा बड़ा त्यागी कोई नहीं है। किसी के पास धन होगा लेकिन वो त्यागी नहीं होगा, और जिसके पास त्याग होगा वो धन नहीं रखेगा। तो आप सिद्ध करो कि आप बहुत फेमस हो, फेमस पर्सनालिटी हो, तो आप, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि एक ही साथ, एक ही समय में 100% मात्रा में ये 6 के 6 ऐश्वर्य किसी एक व्यक्ति में हो। वो केवल कृष्ण में है और किसी में नहीं। इसीलिए कृष्ण भगवान है। कभी कभी कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या सुनते हैं या समझाते हैं, वो लोग कहते हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता कही लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है। अब बताइए, इसका मतलब व्यासदेव जी से ज्यादा ज्ञानी हैं ये लोग? व्यासदेव भगवत गीता में कहा है श्री भगवान वाच। इस बात पे ध्यान दीजिए कि किसी भी शास्त्र को आप उठाइए, किसी भी शास्त्र को, किसी भी पुराण को आप उठाइए, शास्त्र को, पुराण को उठाने के बाद आप ध्यान दीजिए कि वहां पे, जहां पे शिव जी कुछ कह रहे हैं तो वहां लिखा है श्री रुद्रोवाच, रुद्र जी ने कहा। जहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो वहां पे लिखता है श्री ब्रह्मोवाच। सूत गोस्वामी कह रहे हैं तो लिखा है श्री सूत उवाच। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तो कहा गया शुक उवाच। परीक्षित महाराज कह रहे हैं तो लिखा गया है परीक्षित उवाच, या राजो वाचा, क्योंकि परीक्षित महाराज राजा है तो राजो वाचा लिखा है। हाँ, किसी मुनियों ने पूछा है प्रश्न तो मुनय उचुहु, है ना। अभी उवाच मतलब एक व्यक्ति, और जब एक से ज्यादा व्यक्ति बोलता है तो बोलते हैं उचुहु, तो मुनय उचुहु, ओ मुनियों ने कहा। लेकिन जब कृष्ण कुछ कह रहे हैं, भगवान नरसिंहदेव कुछ कह रहे हैं, वराह देव कुछ कह रहे हैं, पृथु महाराज कुछ कह रहे हैं, भगवान राम कुछ कह रहे हैं, वहां नहीं लिखा गया रामो वाच, कृष्णो वाच, नरसिंहो वाच, वराह वाच, वहां नहीं लिखा है। वहां एक ही शब्द लिखा है, श्री भगवान वाच। भगवत गीता में बार बार व्यासदेव जी वर्णन कर रहे हैं श्री भगवान वाचा अर्जुन उवाच, श्री भगवान वाचा अर्जुन उवाच, संजय उवाच, श्री भगवान वाचा। क्यों? मतलब व्यासदेव जी को तो बुद्धि नहीं है कहा। आप ही लोग ज्यादा बुद्धिमान हो गीता के 4 श्लोक पढ़ के। व्यासदेव जी को बुद्धि नहीं है, व्यासदेव जी को बुद्धि है ना। तो आप व्यासदेव जी से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हो गए हो। नहीं, हमारे पास इतना बुद्धि नहीं है। इतना बुद्धि तो एक और गीता लिख के दिखाओ और पाठ कर दिखाओ, देखते हैं आपका गीता जो है भगवत गीता के इतना फेमस होता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि आप उतने फेमस पर्सनालिटी नहीं हो, क्योंकि आप उतने ज्ञानी पर्सनालिटी नहीं हो, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान केवल भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। इसके लिए भगवान के 24 अवतारों का जब वर्णन किया गया तो उसमें अलग अलग अवतार का वर्णन किया गया। भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान बलराम है, उसके बाद भगवान परशुराम है, उसके बाद पृथु महाराज हैं, उसके बाद कपिल देव हैं,
ऐसे बहुत सारे वर्णन किए गए, नरसिंह है, वराह है, कुरुम है, मत्स्य है, बहुत वर्णन किया गया। वर्णन करने के बाद व्यासदेव जी को लगा शायद मैंने कुछ गलती कर दी, तो उन्होंने बोला मैं करेक्शन करता हूँ। तो व्यासदेव जी ने करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया? व्यासदेव जी ने कहा एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यासदेव जी कहते हैं एते, इन सब में, च अंश कला पुंसम, तो इसमें इन सब में जितना भी मैंने वर्णन किया है 24 अवतार का, इस सब में कोई परम भगवान की कला है, कोई भगवान परम भगवान का अंश है, कोई परम भगवान का पुंस है ना। कला का आधा अंश होता है, अंश का आधा पुंस होता है, और पुंस का भी और एक छोटा सा भाग होता है। तो कह रहे हैं कि इन सब में कोई कला है, कोई अंश है, कोई पुंस है। अब इसका मतलब नहीं है कि कृष्ण बड़े हैं बाकी राम नरसिंह वराह छोटे हैं ये भी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कृष्ण जो हैं, जब कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं तो कृष्ण अपने पूरे भगवत रूप में अवेलेबल होते हैं, अपनी सारी कलाओं के साथ अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब कृष्ण किसी पर्टिकुलर मिशन पे आते हैं तो कृष्ण उसी ही गुण को, उन्हीं कला को केवल प्रकट करते हैं जो कला, जो गुण उस समय आवश्यक है। जैसे भगवान कपिल देव जी जो हैं वो स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जब कपिल देव के रूप में प्रकट होते हैं तो केवल अपने ज्ञान का, केवल सांख्य योग का वर्णन करने का वो कला जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। जब वो भगवान परशुराम के रूप में आ रहे हैं तो केवल जो शक्ति है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। जब भगवान नरसिंह देव के रूप में आ रहे हैं तो केवल जो भगवान का क्रोध है, जो उग्र स्वभाव है, वो प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे भगवान जो हैं, कृष्ण परिपूर्ण है, राम परिपूर्ण है, नरसिंह परिपूर्ण है, वराह परिपूर्ण है, मत्स्य कुर्म सब परिपूर्ण है। लेकिन जब भगवान ये अवतार लेते हैं तो उस अवतार के समय अपनी सारी कलाओं को प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि सारी कलाओं की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक घर में जब व्यक्ति होता है तो घर में व्यक्ति अपने पूरे फुल फ्लेश आनंद में रहता है। उसको मानोगा धोती कुर्ता पहनेगा, उसका मानेगा शर्ट पैंट पहन लेगा, उसको मानोगा गमछे में घूमेगा, है ना। लेकिन जब वो ऑफिस जाएगा तो ऑफिस में अलग व्यवहार होगा उसका। जब वो अपने दोस्तों में रहेगा तो दोस्तों में अलग व्यवहार होगा उसका। जब वो पार्टी करने कहीं बाहर जाएगा वहां पे अलग व्यवहार होगा उसको। जब वो उसको कहीं कॉलेज में, स्कूल में कहीं बुलाया जाएगा, कहीं उसको गिफ्ट बांटने के लिए बुलाया जाएगा, कहीं उसको बड़ा गुणगान करने के लिए, नेता होता है तो गुणगान करने के लिए बुलाया गया, तो उस समय उसका अलग व्यवहार होगा। लेकिन घर में उसका व्यवहार घर जैसा होगा। घर में उसको सारे व्यवहार होंगे, घर में वो नेता भी होगा, घर में ऑफिस का आदमी होगा, घर में सब होगा वो। तो वैसे ही कृष्ण जब कृष्ण रूप में रहते हैं तो वो घर के भगवान है, तो उनके अंदर सारे गुण, सारी कला प्रदर्शित कर देते हैं भगवान। लेकिन जब विष्णु है, राम है, नरसिंह है, वराह है, कुरुम है, मत्स्य है, जब ऐसे भगवान ऐसे रूपों में प्रकट होते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अपनी सारी कलाओं को प्रदर्शित नहीं करते, जितना आवश्यकता है उतना प्रदर्शित करते हैं, उतना काम करते हैं और हो गया। कली रूप में आएंगे भगवान, कल की रूप में, तो भगवान क्या करेंगे? बस उतना ही प्रदर्शित है जितना जरूरत है, बस और कुछ नहीं। राजाओं को दंड देना है, कलयुग के जो नास्तिक राजा उनको दंड देना है, बस उसके लिए आएंगे। और उसको आने के लिए बहुत टाइम है, प्रश्न नहीं पूछना भगवान कब आएंगे। भगवान आएंगे 4,26,000 साल बाद। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अगर किसी को जानना है भगवान आएंगे या नहीं तो 4,26,000 साल बाद या तो आप वापस जन्म ले लेना, या तो 4,26,000 साल तक आप जिंदा रहिए तो भगवान आपको मिल जाएंगे ठीक है। तो कहते हैं व्यासदेव जी के एते, ये सब में च अंश कला पुंस, तो इन सब में क्या है? कोई भगवान की कला है, कोई अंश है, कोई पुंस है। लेकिन लेकिन कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में बड़ा किया गया है कि कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अवतारी हैं। अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। अब इसमें यह हो जाएगा कि कृष्ण बड़े हैं और बाकी लोग छोटे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका वर्णन श्री ब्रह्म संहिता में किया गया है। दीपा चिरे वही दशांतरम अभ्युपेता, दीपायते विपरीत हेतु समान धर्म, यस्तादगेव च विष्णु तया विभाति,
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जैसे मान लो अभी हम लोग जैसे दिवाली का समय होता है तो हम लोग दिया लगाते हैं ना, बहुत अलग 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 दिया जलाते हैं। या किसी के लिए अगर हमको शोक सभा लगाई गई हो तो शोक सभा में हम क्या करते हैं, शोक सभा में हम क्या कहते हैं, अलग अलग मोमबत्तियां लगाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे एक दीप है, अब बहुत सारा दीप जलाना है, तो बहुत सारा जब अगर हमको दीप जलाना है तो पहले हम एक दीप जलाते हैं और फिर वो एक दीप को लेके बहुत सारे दीप जलाते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि माचिस जलाएंगे या लाइटर लेंगे और अलग अलग जगह लगाते रहेंगे। हम क्या करते हैं, पहला एक दीप जलाते हैं और एक दीप से बाकी सारे दीप जलाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पहला दीप है वो कृष्ण है और जो बाकी दीप है वो कृष्ण के अवतार है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं इसका मतलब नहीं है कि जो पहला दीप कृष्ण है और जो बाकी दीप है उसके अंदर कोई अंतर है। वो कहते हैं समान धर्म, सब में धर्म समान है, सब में गुण समान है, सब में रूप समान है, सब में आकर्षण समान है, लेकिन अलग अलग कारणों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, भगवान कैसे अवतार लेते हैं और भगवान कृष्ण क्यों परम भगवान कहा जाता है और बाकी लोगों को अवतार क्यों कहा जाता है। कई बार लोगों को यह भी भ्रम होता है कि कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं। ये भी गलत बात है, क्योंकि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार नहीं है। कृष्ण तो छोड़ो, बलराम भी विष्णु के अवतार नहीं है, क्योंकि विष्णु जो है वो बलराम के अवतार है। हाँ, कृष्ण अपने दाएं भाग से प्रकट करते हैं बलराम जी को, फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह प्रकट होता है। वो पहला चतुर्व्यूह प्रकट होता है, उसमें भगवान 4 रूप में विस्तारित होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो जो उन 4 जो चतुर्व्यूह है, उस चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, उन संकर्षण से प्रकट होते हैं नारायण। फिर नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है, उसमें वापस सेम भगवान होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। तो जो दूसरे संकर्षण है वो दूसरे संकर्षण से प्रकट होते हैं भगवान महाविष्णु। और भगवान महाविष्णु जो है, भगवान महाविष्णु से जो है प्रकट होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। और शिरोदक्षाई विष्णु जी है जो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। तो भगवान जो है, भगवान ऐसे हैं, ऐसे भगवान को समझा जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि जो विष्णु है, कृष्ण है, वो विष्णु के अवतार है ना, वो कहा जाता है। तो आप उनको प्रश्न पूछिए, अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है तो ये बताइए कि कृष्ण कौन से विष्णु के अवतार है। एक मिनट, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। हरे कृष्ण। तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि कृष्ण अगर है विष्णु के अवतार हैं, तो उसको प्रश्न पूछिए कि कृष्ण कौन से विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि विष्णु तो 3 है और ये जो विष्णु अवतार ये पुरुष अवतार हैं। कृष्ण 6 रूपों में अवतार लेते हैं। कृष्ण पुरुषावतार होते हैं, फिर कृष्ण गुणावतार होते हैं, फिर कृष्ण लीला अवतार होते हैं, फिर कृष्ण शक्तावेश अवतार होते हैं, फिर कृष्ण मनवंतरा अवतार होते हैं, फिर कृष्ण युगा अवतार होते हैं। ये 6 अवतार कृष्ण लेते हैं और ये 6 अलग अलग रूपों में कृष्ण प्रकट होते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही समय पे कृष्ण कई अवतारों के साथ प्रकट रहते हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण के रूप में थे तो कृष्ण भी वहीं थे, बलराम भी वहीं थे, और व्यासदेव जी भी वहीं थे, और परशुराम जी वहीं थे। तो केवल कृष्ण है, उसके साथ भी 4 अवतार अवेलेबल है ना। जब भगवान समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय भगवान ने 5 अवतार लिए थे। पहला अवतार जो भगवान अजीत थे, जिन्होंने देवताओं को कहा कि जाओ असुरों के साथ संधि करो और असुरों को बोलो कि मेरी सेवा में लगे, और मेरी सेवा है समुद्र मंथन की सेवा। तो भगवान अजीत हैं। फिर भगवान अजीत समुद्र के किनारे खड़े थे, क्षीर सागर पे, दूध के समुद्र पे के पास खड़े थे, उसमें मद्राचल पर्वत डाल दिए। मद्राचल पर्वत जैसे डाले मद्राचल पर्वत डूब गया। अब समुद्र के अंदर पत्थर डालोगे तो डूबेगा ना। अब सब देवता परेशान हो गए, अरे बड़े मुश्किल से एक इतना बड़ा पर्वत उठा के लाए थे, वो भी देवता उठा नहीं पाए थे, देवता का तो चटनी हो गया था, भगवान उठा के लाए थे उसको।
बोले अब दूसरा पर्वत कहाँ से उठा के लाएंगे? तो सब भगवान प्रार्थना करे, भगवान अजीत को भगवान कृपा करो, भगवान दया करो, ये पर्वत का क्या हो गया, दूसरा कैसे उठा के लाएंगे, सेवा में लेट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं ध्यान रखता हूँ। तो वहीं खड़े खड़े भगवान अजीत जो है पानी के अंदर दूसरा अवतार ले लिए, कुर्मा अवतार। और जो कुर्मा अवतार है वो कुर्म के पीठ के ऊपर भगवान ने मद्राचल पर्वत को उठाकर समुद्र के बाहर लाया। अच्छा, अब जब समुद्र के बाहर उस पर्वत को लाया तो अगर भगवान कुर्म रूप में नीचे हैं और उसके ऊपर पर्वत है ना, तो अगर उसके बाद भी अगर मथानी होगी तो पर्वत हिलेगा डुलेगा ना, क्योंकि ऊपर भी तो एक सपोर्ट चाहिए, ऊपर सपोर्ट एक नीचे सपोर्ट, उसके बीच में पर्वत रहेगा तब बरोबर हिलेगा ना, तब बरोबर मथानी का काम करेगा। तो देवता लोग जब कर रहे थे तो मंदराचल कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। देवता फिर परेशान हो गए, बोले भगवान ये मथानी हो ही नहीं रही है, आप कैसा सेवा दिए, गड़बड़ सेवा दे दिए हमको। तो भगवान बोले रुको मैं दूसरा काम करता हूँ। तो वहीं खड़े खड़े भगवान अजीत जो है सहस्त्र बाहु अवतार लेकर मद्राचल पर्वत के ऊपर बैठ गए। अब एक अजीत भगवान कहाँ पे हैं? समुद्र के किनारे। दूसरे भगवान कुर्मा अवतार वो समुद्र के पानी के अंदर। तीसरे भगवान सहस्त्र बाहु वो मद्राचल पर्वत के ऊपर, बीच में मद्राचल पर्वत। अब शुरू हुआ मंथन, मंथन शुरू हुआ, अमृत निकला। तो अब अमृत निकला तो अमृत कैसे आएगा? तो अमृत जो है वो बहुत जिम्मेदारी का ये है ना, लिक्विड है ना, बहुत जिम्मेदारी का रस है। तो अमृत निकला तो क्या हुआ, उस अमृत को लेकर स्वयं भगवान ही आए। और उस समय भगवान कौन आए? भगवान ने धन्वंतरी का अवतार लिया। और जब वो धन्वंतरी का अवतार लेकर भगवान जैसी अमृत लेके आए, देवता आए तुरंत भगवान के हाथ से अमृत लिए और भाग गए। लेकिन भाग गए तो पी नहीं पाए। क्यों नहीं पी पाए? लिए तो सही, लेकिन देवता भी जो है, जो देवता नहीं असुर, सॉरी क्षमा कीजिए, तो असुर जो है भगवान के हाथ से जो अमृत लेकर भागे लेकिन पी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि असुरों का गुण होता है कि हर समय वो किसी न किसी से ईर्ष्या करते हैं। असुर दूसरों से नहीं, अपने ही भाई बंधु से भी ईर्ष्या करते हैं। तो असुरों ने क्या किया कि असुर लोग छीना झपटी करने लगे। अहम पूर्वम न त्वम, अहम पूर्वम न त्वम। मैं पहले पीऊंगा तुम नहीं पिएगा, मैं पहले पीऊंगा तुम नहीं पिएगा। और देवता लोग पीछे। अच्छा, इसमें असुरों में और देवता में इसमें भेद पता चलता है कि जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत बाहर आया तो असुर तो भगवान से छीन कर भाग गए। भगवान कुछ बोले नहीं, ठीक है जाओ तुम्हारी इच्छा। लेकिन देवता जो है भगवान को प्रार्थना करने लगे। देवता बोले देखो प्रभु, मेहनत करने के बाद आया, हालांकि मेहनत हमारी नहीं थी, आपने ही मेहनत किया था, और तो वो अमृत बाहर आया। तो अब अमृत तो असुर लोग लेकर चले गए। अब आप बताओ हम अमृत के लिए अलग से झगड़ा करें? तो भगवान बोले डोंट वरी, लेट मी डू समथिंग। तो भगवान वहीं पे दूसरा मोहिनी अवतार ले लिए। तो मोहिनी अवतार लेके फिर जो आप जानते हैं, मोहिनी अवतार लेके जो लीला हुआ, भगवान ने असुरों को पानी पिलाया और देवताओं को जो है अमृत पिलाया, और फिर राहु केतु का उत्पत्ति हुआ। तो ये जो है भगवान ने एक साथ 5 अवतार लिए। तो भगवान एक ही समय पर बहुत अवतार लेते हैं। अभी रामलीला में देखेंगे तो भगवान जो चारों भगवान हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु हैं, ये चारों के चारों विष्णु हैं। उसी समय वहां पे परशुराम भी अवेलेबल है। तो फिर 5 भगवान फिर हो गए। तो भगवान जो है एक ही समय पे कई अवतार लेते हैं, लेकिन सबके सब स्वयं भगवान ही होते हैं। लेकिन फिर भी जब भगवान संपूर्ण कला के रूप में प्रकट होते हैं, संपूर्ण कला का जब संपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, उस समय केवल एक ही रूप भगवान प्रकट करते हैं, और वो है भगवान कृष्ण का। और भगवान वही भगवान कृष्ण जब बहुत अत्यधिक करुणामय हो जाते हैं और लोगों को अपनी ही भक्ति सिखाने आते हैं। निज भक्ति योगम वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। भगवान कृष्ण जब वैराग्य विद्या का प्रदर्शन करते हैं और अपनी भक्ति सिखाने के लिए प्रकट होते हैं, वही कृष्ण, तो वो भगवान बनते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और भगवान वैराग्य विद्या का प्रदर्शन करते हैं, तो वही कृष्ण और वही चैतन्य महाप्रभु जो है वो परम भगवान। तो ये भगवान का गुण है। इसके बाद इस श्लोक में एक शब्द आया है सात्वताम पति। तो सात्वताम पति जो शब्द आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान जो है वो भक्तों के मेंटेनर है। ऐसे अभी कुछ लोग को अच्छा नहीं लगेगा,
भगवान भक्तों के मेंटेनर है, भगवान सबके मेंटेनर नहीं। भगवान सबके मेंटेनर है उदासीन भाव। मतलब ठीक है, सब मेरे बच्चे हैं, सबका भला करना है, सबका पालन करना करेंगे, लेकिन जो स्पेशल मेंटेनेंस की जो चिंता होती है ना, वो कृष्ण केवल भक्तों का लेते हैं और किसी का नहीं लेते हैं। बाकी कुत्ता पल रहा है पले, बिल्ली पल रही है पले, हाथी पल रही है पले, देवता पल रहे हैं पले, गंधर्व पल रहे हैं पले, चानर पल रहे हैं पले, ब्रह्मा पल रहे हैं पले, इंसान पल रहा है पले। भगवान ने सुविधा दे दिया, सबको कर्म लिख दिया, कर्म के बंधन में बांध दिया और लगे पीटने शुरुआत से लेके अंत तक, और सब अपने अपने पल रहे हैं, अपने बंधन में पड़े हुए। लेकिन भक्तों के लिए भगवान विचार करते हैं, भक्तों के लिए भगवान विशेष ध्यान रखते हैं। और ये जो भेदभाव है ना, ये भेदभाव भगवान भगवद गीता में कहते हैं। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, अर्जुन मैं सबके लिए समान हूं, न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, मेरा न किसी से कोई द्वेष है और ना मेरा किसी से कोई प्रेम है। नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एनीवन, स्पेशल पनिशमेंट भी किसी को नहीं देता हूं और स्पेशल प्रेम भी किसी को नहीं करता हूं, दोनों नहीं करता। फिर कहते हैं किंतु, अब श्लोक में किंतु डाल दिया भगवान, किंतु ये भजंती तो मां भक्त्या, लेकिन अर्जुन जो मुझे भक्ति भाव से मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं वहां नियम नहीं चलता। भगवान कहते हैं मई ते तेषु चाति चापी अहम, मैं उसका हूं और वो मेरा है, बात खत्म। जब बात मेरे भक्त की आती है तो मैं भक्त का हूं और भक्त मेरा है, मैं और कुछ नहीं जानता। भक्तों को कष्ट देना मुझे कष्ट देने के बराबर होता है, भक्तों को प्रेम देना मुझे प्रेम देने के बराबर होता है, भक्तों की सेवा करना मुझे सेवा करने के बराबर होता है। बट ऑब्वियसली कनेक्शन रहना चाहिए। ये नहीं कि केवल भक्त की सेवा करे जा रहे और बोले रहे भगवान की हमको जरूरत नहीं है यार, तो भाई आप कृपया करके पहले भगवान का सेवा करना सीखिए। तो ये गलत बात है। भक्तों की सेवा इन कनेक्शन विद कृष्णा, भक्तों की सेवा करनी है लेकिन कृष्ण से कनेक्शन जोड़ के। भक्त केवल भक्त की सेवा करो और कृष्ण को साइड लाइन कर दो, ये अच्छी बात, वो सेवा अच्छी नहीं। तो कृष्ण कहते हैं ये भजंती तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चापी अहम। तो भक्तों की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्त मेरा है और मैं अपने भक्त का हूं। इसका उदाहरण नरसिम्हा भगवान की लीला में प्रकट होता है कि जब देवता लोगों को हिरण्यकशिपु कभी सब्जी कटवा रहे थे, कभी झाड़ू लगवा रहे थे, कभी पंखा झलवा रहे थे और बहुत सारा सेवा करवा रहे थे। तो बहुत सारा सेवा करवाते थे। हिरण्यकशिपु जो है देवी देवताओं से, कोई सब्जी काट रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई पंखा झल रहा है। तो देवी देवता बड़े परेशान हो गए, ऊपर से ब्राह्मणों को मार रहे हैं, ऊपर से गायों को मार रहे हैं। तो देवता सब दुखी हो गए। दुखी होके सारे देवता भगवान के पास गए, क्षीर सागर, भगवान को प्रार्थना किया, बोले प्रभु दया करिए, परिस्थिति बड़ी गंभीर है और भगवान हम आपके सेवक हैं लेकिन हमारी चटनी बन रही है। तो भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं तुम किस परेशानी से जूझ रहे हो। भगवान सब जानते हैं। हम कोई कष्ट में हैं तो भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं आकर बोलो तो सही, आकर मिलो तो सही, आकर बात तो करो, सामने खड़े तो हो, मैं तुमको देखूं तुम मुझे देखो। ये भगवान का भाव है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो भाव रहता है ना, मैं तुमको देखना चाहता हूं और तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारी तारीफ करूं तुम मेरी तारीफ करो, ये कृष्ण का गुण है। ये कृष्ण का गुण है हमारे अंदर, ये हमारा गुण नहीं है। ऐसा मत सोचो कि देखो मैं बड़ा सुंदर हूं तो मुझे लोग देखना चाहिए, तो ये मेरा कितना अच्छा गुण है। नहीं, ये कृष्ण का गुण है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई किसी की तारीफ करे, मैं किसकी तारीफ करूं या कोई मेरी तारीफ करे, तो ये कृष्ण का गुण है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों का गुणगान करते हैं और कृष्ण के भक्त कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो ये सारा गुण कृष्ण से आया। ये बदमाशी करना, ये चोरी करना, ये डकैती करना,
ये प्रेम पूर्वक बात करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, धर्म के लिए खड़े होना, अधर्म का विरोध करना, ये सब किसका गुण है? क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है कि ब्राह्मण का है? ये सारे गुण कृष्ण के, और कृष्ण से ही ये सारे गुण संसार में प्रकट हुए। तो इसीलिए ये सब कृष्ण के गुण हैं। तो भगवान कहते हैं कि भक्त मेरा है और मैं भक्त का हूं, बस और कुछ नहीं। इसीलिए भगवान के भक्तों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के चरण में अपराध करता है तो कृष्ण माफ कर देते हैं। एक वैष्णव आपके चरण में प्रभु यदि अपराध होता है, भगवान गोविंद के चरण में अगर अपराध होता है तो भगवान माफ कर, नो प्रॉब्लम। अरे तुम इतना जन्म से अपराध करा, 2-4 और कर दे तो क्या टेंशन, नो प्रॉब्लम, जा खुश रहे। भगवान माफ के चरणों में अपराध भक्त माफ कर देता है, भगवान माफ नहीं करता। भक्त तो भूल जाता है, नो प्रॉब्लम यार, छोड़ दो। ध्रुव महाराज भूल है, उनको तो याद भी नहीं था, लेकिन भगवान को याद। प्रहलाद महाराज भगवान को याद। युधिष्ठिर महाराज तो भगवान को बोले जाओ भगवान और शांति दूत बनिए, और शांति दूत बनकर आप जाकर बोलिए कि हमको राज्य नहीं चाहिए, 5 राज्य दे दो। और वो भी नहीं बोले तो छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं, हम रह लेंगे जंगलों में भटक भटक के, आप है ना साथ में, बस हो गया। भगवान नहीं बोले। अर्जुन जब कर्ण को बाण मार रहा था तो अर्जुन ने मना कर दिया, बोला प्रभु वो रथ के नीचे है, ये धर्म के विरुद्ध है। तो भगवान ने कहा कि कुरु वंश की जो कुल वधु है, कुरु वंश की जो बड़ी बहू है, कुल वधु है, उस कुल वधु का 20,000 महारथियों के सभा में निर्वस्त्र करना कौन सा धर्म था? उसके बाद एक 16 साल का छोटा सा बच्चा युद्ध में आके लड़ाई कर रहा है, और वो इतना पावरफुल लड़ाई कर रहा है कि वो सारे महारथियों को अकेले ही काफी है, और सारे महारथी मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं और जीत नहीं पा रहे हैं। उस छोटे से लड़के अभिमन्यु को अधर्म से इसी कर्ण ने मारा था। तो जो व्यक्ति जीवन भर अधर्म किया है उससे कौन सी धर्म की अपेक्षा की जाती है? और कर्ण जो है वो इसीलिए रथ से नहीं उतरा था कि उसका रथ फंस गया। कर्ण रथ से इसलिए उतरा था क्योंकि वो जो बाण की जो शक्ति है, उसका जो मंत्र है वो जप कर रहा था, लेकिन उसके मृत्यु का समय आ गया था और उसके गुरु ने श्राप दिया था, क्योंकि उसने गुरु को चीटिंग करके क्या कहते हैं, विद्या सीखा। तो गुरु ने उसको श्राप दिया था कि तुम चीटिंग करके विद्या सीखे हो, जिस दिन तुम्हारा अंतिम समय आएगा ना, तुम ये विद्या भूल जाओगे। तो कर्ण बार बार वो मंत्र पढ़ रहा था और बार बार जो है उसको मंत्र याद नहीं आ रहा। और भगवान तो वही है, वही परशुराम भगवान जिन्होंने उसको ट्रेनिंग दिया, वही भगवान कृष्ण खड़े हैं सामने, उनको तो पता है क्या केस चल रहा है। तो भगवान बोले इसको कोई मंत्र याद नहीं आएगा, ये लड़ाई वड़ाई करने वाले ना, फालतू टाइम पास करेगा, तुम्हारा टाइम खराब करेगा, मार के खत्म कर। कृष्ण को याद है। उत्तरा माता के गर्भ में जब द्रोणी अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा, बाद में माता द्रौपदी ने, बाकी भक्तों ने मना किया, छोड़ दो, भगवान नहीं छोड़। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम भीम का भी बात सुनना और युधिष्ठिर का भी बात सुनना। भीम कहता है दंड दो, युधिष्ठिर कहता है छोड़ दो, दोनों का बात मानो। भगवान नहीं छोड़। तो भक्तों को जो है बहुत केयरफुल तरीके से डीलिंग करना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर आपको नहीं आता भक्तों की सेवा करना तो भक्तों के साथ रहकर सीखिए, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, पता करिए उनको क्या पसंद है, क्या उनका सेवा का तरीका है, वो पूछिए और उसके अनुसार सेवा करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मुझे एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी हमको तो नहीं पता भक्तों की सेवा कैसे करना चाहिए। तो मैं बोला उसके लिए पहले भक्तों के साथ रहकर सीखिए,
और फिर सेवा करिए। सेवा आंख मूंद करके अपने मन से, किसी भक्त को पसंद है स्वीट, आप लेके आए उसके सामने समोसा, तो आपका मान रखने के लिए तो वो खा लेगा, पसंद तो आएगा नहीं। और किसी को पसंद है समोसा, आप उसके सामने लेके जाओ गुलाब जामुन, तो नहीं पसंद आएगा। और स्वीट में भी भेद है, किसी को पसंद है रसगुल्ला और किसी को पसंद है गुलाब जामुन। अब रसगुल्ले वाले को गुलाब जामुन दे दिया, गुलाब जामुन वाले को रसगुल्ला दे दिया, दोनों नाराज। तो पता करना चाहिए भक्तों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उसके अनुसार सेवा करना। भक्तों को समय देना चाहिए, भक्तों से प्रेम से बात करना चाहिए। भक्त ने गलती भी कर दिया, अपराध भी कर दिया है, तो भी भक्तों से प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका हर एक्शन कृष्ण ध्यान रख रहे हैं। ध्यान रखिए, कृष्ण हमारे पुण्य का ध्यान रखते हैं, कृष्ण हमारे पाप का भी रखते हैं। कृष्ण हमारे सेवा का ध्यान रखते हैं तो कृष्ण अपराध का भी रखते हैं। इसीलिए अगर भक्तों के मार्गदर्शन में और गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करोगे तो कृष्ण अपराध को और सेवा को जज करने का जो जिम्मेदारी है वो भक्तों को और गुरु के हाथ में छोड़ देते हैं। फिर भक्त देखे गुरु देखे, फिर कृष्ण ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर भक्त और गुरु को ही अगर आप एक्सेल करके आगे जाने का प्रयास करें तो कृष्ण बोलते हैं आजा बेटा, अब तू मेरा ट्रीटमेंट देख, ऐसे भी 3 तरह से टेढ़े हैं, टेढ़ा टेढ़ा मारेंगे। डरा भी रहा हूं। तो ये भाव है, ठीक है। तो कृष्ण है ही, और कृष्ण क्यों प्रकट हुए हैं, तो वो कह रहे हैं ये सारे भक्त जो नैमिषारण्य के जो जो सारे के सारे शौनक आदि ऋषि हैं, जो 88,000 ब्राह्मण हैं जो प्रकट जो आए हैं शौनक सुत गोस्वामी के चरणों में बैठ के, वो कह रहे हैं कि हमने आपको गुरु इसलिए स्वीकार किया है कि आप जानते हो कृष्ण के प्रकट होने का कारण, आप जानते हो कृष्ण को, आपके अंदर गुरु की योग्यता है, आपके अंदर वो भी योग्यता है कि आप शिष्य स्वीकार कर सकते हो, आपके अंदर ये भी योग्यता है कि आप किसी को भक्ति का ज्ञान दे सकते। इसीलिए हे सुत गोस्वामी आप हमें मार्गदर्शन दो। इसके बाद भी 1-2 श्लोक ऐसे हैं जिसमें ऐसा वर्णन आया है, और फिर भागवतम जो है धीरे धीरे सुत गोस्वामी शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, समय थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया है, इसके लिए आप क्षमा करिए, क्योंकि मैं वैसे भी लेट आया था तो थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई करेक्शन